नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश का 34वां मुख्य सचिव कौन होगा? इस सवाल का जवाब प्रशासनिक के साथ राजनीतिक गलियारों में भी तलाशा जा रहा है। सामान्यतः वरिष्ठता को दरकिनार कर मुख्यमंत्री की पसंद के अधिकारी ही प्रशासनिक मुखिया बनते हैं। 3 कार्यकाल लगातार और चौथी पारी में भी मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान के पसंदीदा अधिकारियों की लंबी फहरिस्त में से किसको मौका मिलेगा या मौजूदा मुख्य सचिव ही सेवा विस्तार पाएंगे? इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 33वें मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस 30 नवंबर रिटायर हो रहे हैं। नए मुख्य सचिव को लेकर मंत्रालय में सुगबुगाहट बढ़ गई है। इसकी 2 वजह है। पहली, मौजूदा मुख्य सचिव के सेवा विस्तार को लेकर स्थिति स्पष्ट न होना और दूसरी, सामान्यता। नए मुख्य सचिव के लिए चयनित अधिकारी का ओएसडी मंत्रालय का आदेश अब तक जारी न होना है। हालांकि नए मुख्य सचिव बनने के दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, जिनके लिए अंदर खाने राजनीतिक और प्रशासनिक लॉबिंग भी चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मेल मुलाकात का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन सीएम किस अधिकारी को चुनावी साल में प्रशासनिक मुखिया का दायित्व सौंपेंगे, ये साफ नहीं हुआ है। मुख्य सचिव का चयन वरिष्ठता के आधार पर या मुख्यमंत्री की पसंद के आधार पर होता है। हालांकि वरिष्ठता से ज्यादा मुख्यमंत्री की पसंद के आधार पर ही प्रशासनिक मुखिया की नियुक्ति होती है। वहीं रिटायर्ड वरिष्ठ नौकरशाह को और मुख्य सचिव के एस शर्मा के अनुसार मुख्य सचिव के चयन के लिए वर्क एफिशिएंसी और ईमानदार छवि को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये सामान्यतः मुख्य सचिव की जब पदस्थापना की जाती है तो 2 बातों को ध्यान में रखा जाता है। एक तो वरिष्ठता और दूसरा कार्यक्षमता। और कार्यक्षमता में एक बड़ा एक व्यापक शब्द है ये। इसमें सभी चीज़ देखी जाती हैं कि किस तरह से वो पूरे प्रदेश का कार्य संभाल सकता है, ऑफिसर से काम ले सकता है, जो प्लानिंग की उसकी कैपेसिटी है, वो क्या पूरे अपने इतना विज़न है कि वो देख सके कि स्टेट को क्या चीज़ की ज़रूरत है, और किस तरह से जो शासन की नीतियां हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये दक्षता और साथ में एक ईमानदारी का भी क्राइटेरिया सामान्यतः मेरी राय में होना चाहिए और होता भी है। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव के लिए वरिष्ठता या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पसंद के आधार किसको मौका मिल सकता है? स्वराज एक्सप्रेस ने अपने दर्शकों के लिए ये जानने की कोशिश की। सीनियरिटी और पसंद के आधार पर 1987 बैच 2 अधिकारी संजय सिंह दिसंबर 2022 में रिटायरमेंट केंद्र में पदस्थ। खूबी बैच के सबसे सीनियर अधिकारी। खामी, रिटायरमेंट अगले महीने, दौड़ में नहीं। अजय तिर्की दिसंबर 2023 में रिटायरमेंट केंद्र में पदस्थ। खूबी, नियम पसंद अधिकारी। खामी, सरकार से ट्यूनिंग नहीं। 1988 बैच 3 अधिकारी संजय बंदोपाध्याय 2024 में रिटायरमेंट केंद्र में पदस्थ। खूबी, सहज सरल अधिकारी। खामी, कांग्रेस से नजदीकी, सरकार से ट्यूनिंग नहीं। शैलेंद्र सिंह 2022 में रिटायरमेंट केंद्र में पदस्थ। खूबी, सख्त और नियम पसंद अधिकारी। खामी, रिटायरमेंट अगले महीने, दौड़ में नहीं। वीरा राणा 2025 में रिटायरमेंट। खूबी, सख्त अधिकारी की छवि। खामी, राजनीतिक समन्वय में कमी, लूप लाइन में। 1989 बैच 6 अधिकारी अनुराग जैन 2025 में रिटायरमेंट केंद्र में पदस्थ। खूबी, टास्क टेकिंग अधिकारी, मुख्यमंत्री के करीबी। खामी, केंद्र से रिलीव होने पर संशय। मोहम्मद सुलेमान 2025 में रिटायरमेंट। खूबी, महत्वपूर्ण विभागों में टास्क पूरे कर सीएम के करीबी। खामी, संघ की पसंद को लेकर संशय। आशीष उपाध्याय 2024 में रिटायरमेंट केंद्र में पदस्थ। खूबी, सख्त और नियम पसंद अधिकारी। खामी, सरकार से ट्यूनिंग नहीं। राजीव रंजन 2023 में रिटायरमेंट केंद्र में पदस्थ, दौड़ में नहीं।
विनोद कुमार 2025 में रिटायरमेंट, खूबी ईमानदार छवि, खामी सरकार से नजदीकियां नहीं। JN कंसोटिया 2025 में रिटायरमेंट, खूबी सीएम की पसंद, महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी, खामी संघ और बीजेपी की पसंद पर संशय। बैच 1990 टू अधिकारी राजेश राजौरा 2027 में रिटायरमेंट, खूबी सीएम के करीबी, समय पर टास्क पूरा करने वाले अधिकारी, खामी संघ और बीजेपी की सहमति पर संशय। SN मिश्रा 2025 में रिटायरमेंट, खूबी सहज सरल अधिकारी, महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व, खामी सीनियरिटी में बहुत पीछे। मध्य प्रदेश के 34वें मुख्य सचिव की नियुक्तियों को लेकर चल रहे कयासों के बीच चर्चा यही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूदा मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के एक्सटेंशन के पक्ष में है। हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी लेना होगी। बताया ये भी जा रहा है कि बैस के सेवा विस्तार का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा चुका है। यदि बैस को सेवा विस्तार मिलता है, जो कि 3 से 6 महीने का हो सकता है, तो वह 5वें ऐसे मुख्य सचिव होंगे जिन्हें सेवा विस्तार मिलेगा। निश्चित तौर पे अगला जो मुख्य सचिव होगा वो अगला विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। इसके अलावा ये भी तय है कि अभी तक जितने मुख्य सचिव और डीजी होते थे वो मुख्यमंत्री के पसंद के होते थे। इस बार मुख्यमंत्री स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेने के बजाय वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की सहमति से ही मुख्य सचिव बनाएंगे। सेवा विस्तार पाने वाले अफसर में RS खन्ना 1989 से 90 4 महीने, RC कपूर 1990-91 6 महीने, R परशुराम 2012-13 6 महीने, BP सिंह 2018 6 महीने। मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव को लेकर तस्वीर एक आध दिन में ही साफ हो जाएगी। फैसला क्या होता है ये तो तभी पता चल पाएगा, लेकिन ये तय है कि सीएम के इस फैसले में 2023 के विधानसभा चुनाव की रणनीति साफ दिखाई पड़ पाएगी। सत्ता के गलियारों में सीएम की सियासी धमक बनाने वाला IAS ही नया चीफ सेक्रेटरी बनेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से संदीप कुमार की रिपोर्ट।